ये वीडियो काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अर्चना ठाकुर और आज मैं आपको एक विज़िट में लेके जा रही हूँ। एक एक्सपोज़र विज़िट है, एक भ्रमण था हमारा यात्रा, वहाँ लेके जा। ये जो भ्रमण था ये ऑर्गेनाइज़ किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और ये आता है एक प्रोजेक्ट में, एक स्कीम के तहत। वो स्कीम है आईडीपी। आईडीपी का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एकीकृत विकास परियोजना। ये हमारी सरकार ने और विश्व बैंक द्वारा चलाई गई एक परियोजना है ताकि किसान और बागवानों की आय में वृद्धि हो पाए और आय उनकी दोगुनी हो पाए। तो इस स्कीम के अंदर सारे प्रोजेक्ट है, जैसे कि हरियाली प्रोजेक्ट है और भी कुछ प्रोजेक्ट है। जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो है एक्सपोज़र विज़िट। ये एक प्रकार का दौरा है, भ्रमण है, एक ऐसे क्षेत्र में जो एक उन्नत क्षेत्र है, बागवानी के नज़रिए से, बागवानी की नज़र से उन्नत क्षेत्र है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसानों को मौका मिलता है करने का, ताकि वो अपने खेतों से बाहर निकलकर एक्सप्लोर करें जगह जगह कि वहाँ कौन से बीज, कौन सी वैरायटी, किस टेक्निक के थ्रू लगाई गई है। या जैसे कि गांव-गांव में सिंचाई के लिए टैंक बनाए जाते हैं और मैंने पढ़ा था कि हरियाली जो प्रोजेक्ट था उसमें शेड भी बनाए जाते थे। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें है। और जो ये एक्सपोज़र विज़िट था, इसका जो पैसा दिया, इसके लिए जो फ़ंड मिला वो विश्व बैंक द्वारा दिया गया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और काफ़ी सारे मेरे से काफ़ी बड़े-बड़े बुज़ुर्ग लोग वहाँ पे थे, उनके साथ काफ़ी सीखने को भी मिला। मैंने एक चीज़ अनुभव की, ये जो योजनाएँ हैं, ये जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में काफ़ी कम लोगों को नॉलेज है। मुझे इस विज़िट से पहले, इस यात्रा से पहले मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी कोई योजना है और ऐसा भी कुछ होता है। अभी मैं इसमें गई तो मुझे पता लगा कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिससे किसान और बागवान काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो काफ़ी लंबा ट्रिप था, 3-4 दिन का ट्रिप था, काफ़ी सारी उन्नत जगहों में हम गए। तो आप लोग भी अपने गाँव में, इस गाँव में अपना ग्रुप बना सकते हो या फिर अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो ये योजना क्या है, इसमें क्या-क्या लाभ होंगे और आप भी जा सकते हो भ्रमण करने। डिपार्टमेंट के अंडर आता है ये, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था इसको। काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो चलो आपको ले चलते हैं एक्सपोज़र विज़िट में। काफ़ी सारी चीज़ें हमने वहाँ देखी, चलिए। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है बजौरा की तरफ, जो कि कुल्लू में है। आज शाम को हमने यहीं रुकना था। अभी तो सभी लंच कर रहे थे, लेकिन शाम को भी हमने यहीं स्टे करना था। खाना खाने के बाद हम निकल पड़े मोहल नेचर पार्क की तरफ। नेचर पार्क मनोरंजन के लिए तो बनाए ही जाते हैं, इसके साथ साथ हमें पर्यावरण शिक्षा भी प्राप्त होती है और अपनी संस्कृति से हम जुड़े रहते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण भी होता है, इसीलिए नेचर पार्क बनाए जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि बच्चों को ऐसे खुले में खेलने देना या खुले में छोड़ना, उन्हें करके सीखने की जो आदत है वो डालना बहुत ज़रूरी होता है, तभी बच्चे का विकास जल्दी होता है। और ये नेचर पार्क व्यास नदी के किनारे बनाया गया है। ये है व्यास रिवर। शांत, सुंदर और स्वच्छ जगह। मैं अच्छी तरह से इस नेचर पार्क को देखना चाह रही थी। जैसे ही हम यहाँ घूम रहे थे,
हमने देखा किसी ने यहाँ सेलिब्रेशन किया है और कचरा वहीं फेंक दिया है, बहुत बुरी तरीके से। बहुत गलत बात है, आप इतनी सुंदर जगह को ख़राब कर रहे हो। यहाँ जगह जगह डस्टबिन लगाए हैं और साथ में एक तरफ बच्चे कई सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे जिससे इनका मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से विकास होगा। इस वीडियो को आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा डीप मीनिंग है इस वीडियो का, इस दृश्य का। घूमने के बाद फिर हम वापस आ गए द माउंटेन हार्ट में ढाबा और गेस्ट हाउस। यहाँ आज रात का हमारा स्टे इधर ही था, तो हम वापस आ गए। अगले दिन सुबह 5 बजे हम चल पड़े मणिकर्ण की तरफ, क्योंकि आजकल मनाली में जाम बहुत ज़्यादा लगता है, तो सुबह निकलना बहुत सही रहता है। पार्वती नदी के किनारे बना हुआ सुंदर सा गुरुद्वारा और राम मंदिर भी यहीं है साथ में। यहाँ गर्म पानी का चश्मा है और आप देख ही सकते हो यहाँ से कितना गर्म पानी निकल रहा है। एक तरफ आप देख रहे हो पार्वती नदी का ठंडा पानी और वहीं आप दूसरी तरफ देख रहे हो गर्म पानी, उबलता हुआ खौलता हुआ गर्म पानी। इसे हम चमत्कार ही कह सकते हैं। कहा जाता है कि ये जो स्थान है ये शिव पार्वती जी से जुड़ा है और पार्वती जी की कान की बाली यहाँ गुम हो गई थी, जिसे ढूंढने के लिए शिव जी ने अपना रौद्र रूप धारण किया था और अपनी तीसरी आंख को खोला था, जिससे गर्म पानी का प्रवाह तेज हो गया। और ये भी कहा जाता है कि शेषनाग द्वारा इस पानी के उबाल में और ज़्यादा वृद्धि की गई थी। ये हिंदू पौराणिक कथाओं द्वारा कही गई बातें हैं। यहाँ जो भंडारा लगता है, लंगर लगता है, उसका जो खाना बनता है, चावल, आलू, सभी चीज़ें इसी पानी में पकाए जाते हैं। इसके बाद हम गए राम मंदिर की तरफ। और इसके बाद हम चल पड़े कृषि विज्ञान केंद्र कुल्लू बजौरा। जब हमने यहाँ का भ्रमण किया तो हमने देखा यहाँ तरह तरह के बीज लगाए हुए थे, तरह तरह के जौ लगाए थे, अलग अलग वैरायटी के, और इसमें टैग भी लगाए गए थे। और इसी के साथ यहाँ आड़ू की भी फसल थी, आड़ू की भी अलग अलग वैरायटी थी। आड़ू के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ लगाई गई थी, वो आप आगे आगे देखोगे वीडियो में। ये सभी लोग आए थे इस भ्रमण में, सभी बागवान, किसान, और मैं इस टीम की सबसे छोटी एज की सदस्य थी। काफ़ी मज़ा आया सभी के साथ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला अपने बड़ों से। पहली बार मेरा ये भ्रमण था, प्रशिक्षण भ्रमण, जहाँ कुछ सीखने को मिला।
यहाँ कीवी की अलग अलग वैरायटीज़ लगाई गई थी। कीवी के अलग अलग पौधे थे। साथ में यहाँ मधुमक्खी के लिए भी छोटे छोटे से छाते बनाए थे मधुमक्खी के। उसके लिए आप एक उन्होंने बोला कि आप हल्के हरे रंग के होंगे, लाइट कलर तो आपको पता लगेगा, छोटे रहेंगे पता आप वो बन जाएगा कुछ आपको। ये है घन जीवामृत, जिसको देसी गाय के गोबर और कुछ अन्य चीज़ें मिलाकर बनाया जाता है। बेसिकली ये है जैविक खाद। इसे सुखाया जाता है और फिर इसे अपने पौधों में, फसलों में डाला जाता है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ जौ लगे थे और कुछ ही टाइम बाद ये काट दिए गए। यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सुनी, जो मेरे ध्यान में है, वो है इन्होंने कहा कि यहाँ पे मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दी जाती है और भी कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है 7 से 8 दिनों के लिए। तो आप भी यहाँ आ सकते हो। अगर आप चाहते हो मधुमक्खी पालन करना तो बेशक आप आ सकते हो और इनसे बातचीत कर सकते हो। अब हम चल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था मनाली, और आज शाम को हमने मनाली में ही रुकना था। प्रशिक्षण के साथ साथ थोड़ा नाच गाना भी ज़रूरी है ताकि सफ़र सुहाना लगे। नाचते गाते कब मनाली पहुँचे पता ही नहीं लगा। अब चलते हैं अपने होटल रूम की तरफ। ये था होटल। बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई थी, रहने की, खाने की, हर तरह की सुविधाएं। ये कुछ इस तरह का रूम था और यहाँ से बाहर का नज़ारा मनाली का काफ़ी सुंदर। खुद की हालत कुछ ऐसी है, दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि सफ़र ही चला हुआ था। बैंड बज गई। इसके आगे का वीडियो मैं दूसरे पार्ट में डालूंगी, तब तक के लिए आप वेट करो।